हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं अमर जायसवाल आपका अपने इस चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जो मैं लेके आया हूं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अभी पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। ये जो वीडियो है ये मेरे ख्याल से 9th या 8th क्लास से आप ऊपर बोल सकते हो, 8th क्लास से 12th क्लास, या फिर कोई अगर ग्रेजुएशन में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, ओके, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी जगहों पे ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इस तरीक़ों को फॉलो करोगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो। यकीन मानिए, जी सही कह रहा हूँ, मास्टर बन सकते हो। आप उस सब्जेक्ट को किसी को भी पढ़ा सकते हो। अगर आप किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हो तो उस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना बैठे। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ किस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम आप देने वाले, जो भी एग्ज़ाम, चाहे वो आप 10th का बोर्ड देने वाले हो, 12th का बोर्ड देने वाले हो, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, हर एक एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। राइट। हर एक एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को सबसे पहले आप लिख डालो अपने कॉपी में। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। राइट। इस तरह से, चाहे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का सिलेबस होना चाहिए, साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस का सिलेबस होना चाहिए, एसएसटी पढ़ रहे हो तो एसएसटी का सिलेबस होना चाहिए, रीजनिंग पढ़ रहे हो रीजनिंग का सिलेबस होना चाहिए, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का सिलेबस होना चाहिए। तो आपकी कॉपी में 4 से 5 पेजों में आपका सिलेबस होना चाहिए। ये ना कि बुक में तो है ही सारा चैप्टर, तो हमें सिलेबस लिखने का क्या जरूरी है, ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद इस वीडियो का अंत अगर आप मिस करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। इसलिए आप कुछ देखो ना देखो, इस वीडियो का अंत जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है। मान लो आप किसी क्लास में एंटर कर रहे हो, आपको पहला चैप्टर एक पढ़ाया गया। मान लो थोड़ी देर के लिए आपको रियल नंबर पढ़ाया गया है। मैंने 10th का सिलेबस एग्जाम्पल के लिए लिया है, कोई जरूरी नहीं यही आपका सिलेबस हो, सिलेबस आपका अलग भी हो सकता है। राइट। तो मान लो आपको पहला दिन जो है रियल नंबर पढ़ाया गया, और मान लो ये चैप्टर जो है 1 वीक चला, लाइक 7 डेज तक आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया। उस बीच में आपको कई सारे एक्सरसाइजेज बनाने को मिले होंगे, टीचर्स के द्वारा दिए गए होंगे, कुछ क्वेश्चंस के सेट प्रैक्टिस दिए गए होंगे आपको, आपने वो किया होगा। राइट। तो आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। राइट। अच्छे से पढ़ने के बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होना, उसके बाद उसके जस्ट 1 दिन बाद आपको करना क्या है कि इसका कंप्लीट रिवीजन करना है। क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन। कंप्लीट रिवीजन तो करना है, तो किस तरह से करना है? एक तो सबसे पहला कंप्लीट रिवीजन क्या होता है कि कॉपी जो भी आपने बनाया है, नोट्स या फिर, उसको आप पढ़ डालो अच्छे से। हर एक फॉर्मूला जो है उसको याद कर लो, क्वेश्चंस के टाइप देख लो। उसके बाद क्या होता है, एक सेल्फ रिवीजन होता है। क्या होता है? सेल्फ रिवीजन। और एक होता है फास्ट रिवीजन। इसी को या और देके हम लोग बोल सकते हैं फास्ट रिवीजन। ये मैंने अपना नाम दिया है इसको, फास्ट रिवीजन। ये सेल्फ रिवीजन और फास्ट रिवीजन क्या है, इसे समझते हैं। फास्ट रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कॉपी, अपना जो नोट्स है वो नहीं देख रहे हो, आपके बुक बंद है, फिर आप एक रफ कॉपी लेके उस पर क्या कर रहे हो, आप रफ कॉपी और पेन लेके आप हर एक चीज को लिख रहे हो। लाइक व्हाट इज रियल नंबर आपने पहले पढ़ा होगा। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं सभी टाइप के नंबर्स के बारे में। अगर इसमें पढ़ा होगा तो व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज ट्विन प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो ये आप अपने मन से कॉपी पे लिखो, बिना किताब देखे, बिना कुछ भी देखे, आप नोट्स देखे इसको लिखते जाओ। उसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका एक थ्योरम था रियल नंबर में कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है। यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, वो क्या होता है उसके बारे में लिखो, उसका एग्जांपल लिखो। फिर उसके बाद इसमें आपने किस तरह के क्वेश्चंस किए, आपका कौन कौन सा प्रूफ आपने बनाया, तो वो प्रूफ लिखे करो। मान लो कि √3 कैसे एक इरेशनल नंबर है, इसको आप खुद से प्रूफ करो। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लो जो कि आप रियल नंबर में आपने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें, लाइक 0.25 रैंकिंग है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो तो आप ये नहीं पढ़ रहे होगे रियल नंबर। ठीक है। आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो उस चैप्टर में आपने जो जो चीज़ पढ़ा, जो जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया, उसको बिना किताब देखे, बिना अपने कॉपी को देखे आप लिखो पूरी तरह से। अगर कुछ मिस होता है तो बाद में हम लोग जब चेक करेंगे क्या मिस हो गया, तो फिर आप उसे पढ़ लेना। ठीक है। मान लो आपने ये कंप्लीट रिवीजन किया इस पॉइंट पे, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। मान लो कि सेकंड चैप्टर के जगह पे पॉलीमर स्टार्ट हुआ, तो पॉलीमर में भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको कुछ
नोट्स मिलेंगे, बुकलेट मिलेंगे, वो आप बना रहे होगे पढ़ाने के क्रम में ही। सर पढ़ा रहे हैं आप बना रहे हो, सर पढ़ा रहे हैं आप बना रहे हो, नेक्स्ट डे बनाया आपने, इस तरह से बनाया। जैसे ही आपका पोलिमल खत्म होगा ना, पोलिमल खत्म होने के बाद आपको सेम काम करना है, इसी तरह से एक सेल्फ रिवीजन करना है और फास्ट रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेम इसी तरह से अच्छे से उसको पढ़ के फिर उसके बाद कॉपी पे उसको लिखिए, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पोलिमल जैसे ही खत्म होगा ना, तो यहाँ पे पोलिमल के साथ साथ हमें पोलिमल के साथ साथ रियल नंबर को भी एक दिन देना पड़ेगा। और इस वक्त हम लोग रियल नंबर के कॉपी को उल्टा के नहीं देख रहे हैं, ना ही बुक देख रहे हैं। हम लोग बिना देखे कि रियल नंबर में हम लोगों ने एक वीक पहले क्या पढ़ा था, हम लोग उसको पूरा लिखेंगे, उसी तरह फास्ट रिविजन करेंगे, ठीक है, जिस तरह से हम लोग पोलिमल को कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे हम लोग पोलिमल पे आए ना, तो हम लोगों ने रियल नंबर को कितने बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया। अब मान लो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम वही प्रोसेस चलेगा, टीचर्स पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, आप उन्हीं कंटेंट्स को उसके क्वेश्चंस को बनाओगे, सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, राइट, अच्छे से पढ़ रहे हो। और लास्ट जैसे ही होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सबसे लास्ट डे जो होगा आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फास्ट रिवीजन और सेल्फ रिवीजन करोगे। और उसके नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, उसके नेक्स्ट डे आप पोलिमल का रिवीजन करोगे, और उसके नेक्स्ट डे आप क्या करोगे, रियल नंबर का रिवीजन करोगे, ठीक है। सेम यही प्रोसेस जब चलता रहेगा, मान लो यहाँ भी चला, तो आप देखोगे ट्रायंगल के खत्म होने के बाद आपको 4 चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। ट्रायंगल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड रियल नंबर। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगा तो आपको 5 चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा 5 दिन देके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 5 चैप्टर रिवीजन किया, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ लोगे तो आपको 6 चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, राइट। ये सिलेबस से आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक रेफरेंस के लिए नाम ले लिया हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या देखा, जैसे ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप पूरा जब रिवीजन कर लेते हो, मान लो इसमें टोटल जो है अभी कितने हैं, 3 3 6 2 8 7 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर्स है आपके पूरे सिलेबस में। तो आप देखोगे जैसे ही आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब आपने पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको टीचर्स ने पढ़ा दिया है, तो आप देखोगे कि आप रियल नंबर जो है ना 15 टाइम्स रिवाइज कर चुके हो। जस्ट इमेजिन you have revised a single chapter 15 times. It means you are now the master of this chapter, ठीक है। आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी तरह का घुमा के फिरा के, आप उसका जवाब एक बार में दे दोगे। जब आप पोलिनोमियल मीन्स सेकेंड चैप्टर, ये सेकेंड चैप्टर आप जब देखोगे, लास्ट टाइम तक आप 14 टाइम्स मतलब 14 टाइम्स आप रिवाइज कर चुके होगे। जस्ट इमेजिन कि अगर एक चैप्टर को आप 14 टाइम्स पढ़ रहे हो, इट मीन्स कि आप उसमें से कुछ भी नहीं भूलने वाले हो, आप उसका सब कुछ जानते हो। कोई भी कुछ भी पूछ ले, आपसे छूटेगा नहीं, आपको सब कुछ आएगा। आप किसी को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, एंड पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकते हो। आपका थर्ड चैप्टर जो होगा 13 टाइम्स कंप्लीट होगा, आपका फोर्थ चैप्टर 12 टाइम्स कंप्लीट होगा, आपका फिफ्थ चैप्टर 11 टाइम्स कंप्लीट होगा, एंड आपका सिक्स्थ चैप्टर 10 टाइम्स कंप्लीट होगा। इस तरह से आप देखोगे कि हर एक चैप्टर जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो रहा है। हर एक चैप्टर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो रहा है। इट मीन्स कि आप जैसे ही आपकी पूरी पढ़ाई समाप्त होगी, आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन चुके होगे, ठीक है। आपसे कोई भी कुछ भी सवाल कैसा भी पूछ ले, आप सब में एक्सपर्ट हो चुके होगे, राइट। तो ये तरीका मैंने भी फॉलो किया है, मैंने भी इसे बहुत कारगर देखा है साबित होते हुए। सभी एग्जाम्स में मेरे अच्छे स्कोर्स रहे हैं। खास करके मैथ्स में मैं जब फॉलो करता था तो मैथ्स मेरा इतना अच्छा हो गया कि आप पूछ नहीं सकते हो। आप सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। इट विल बेनिफिट यू, ओके। So guys, please follow this if you like it, and if you watch this video till here, so thank you so much for watching this video, and please share करें इसे, सब्सक्राइब भी कर ले इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दे, जैसे ही वीडियो आपको मिले आप देखें। मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, और एक गाइड के रूप में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि आप लोग को सही तरह से गाइड कर सकूँ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सो गाइज, प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।